नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक प्लेलिस्ट जिसमें हम रिएक्ट जेएस सीखेंगे। रिएक्ट जेएस हम बेसिक से लेके कैसे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं वहाँ तक हम रिएक्ट जेएस सीखेंगे। तो ये हमारी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस यूज़ करते हैं, हम रिएक्ट जेएस क्यों यूज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे रिएक्ट जेएस के बारे में। रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने बनाया है। इसका यूज़ वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है और क्यों आजकल वेब डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल इतना पॉपुलर हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। इसका यूज़ यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए होता है, जैसे कि आप वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस में देखते हैं। रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स को बनाने में और उन्हें मैनेज करने में हेल्प मिलती है। अब इसमें जैसे ये आपके सामने रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें ये कंप्लीट वेबसाइट रिएक्ट जेएस से बनी हुई है। अब इसमें जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी एक कंपोनेंट है। लर्न रिएक्ट ये जो बटन बना हुआ है ये भी एक कंपोनेंट है। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ देखेंगे वो सब एक कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमारा जो रिएक्ट जेएस है वो वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर के साथ होता है। इससे यूआई को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि कोड को संभालने और रीयूज़ करने में मदद करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना दिया, दूसरा कंपोनेंट बना दिया और इस पूरे दो कंपोनेंट को ग्रुप करके हमने एक पूरा कंपोनेंट बना दिया, जिससे हमें बटन्स वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे पेज को यहाँ पे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्चुअल डोम, सेकेंड पॉइंट। रिएक्ट जेएस में वर्चुअल डोम का यूज़ होता है जो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ये जो है रियल डोम से तेज़ी से अपडेट होता है और इससे वेब पेज की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आपने नॉर्मली HTML डोम और CSS डोम ये सब पढ़े होंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे रिएक्ट में भी एक वर्चुअल डोम यूज़ होता है, जो कि हम देखेंगे कि वो किस तरीके से यूज़ होता है जब हम एक्चुअल में अपने प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे, जहाँ पे हम अपना रिएक्ट का कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है जो होती है वन वे डेटा बाइंडिंग। रिएक्ट जेएस में क्या होता है, जो डेटा होता है वो एक ही दिशा में फ़्लो करता है, बेसिकली एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, जिससे क्या होता है कि जो कोड कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम हो जाती है और डेटा के फ़्लो को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करने का क्या मतलब है, वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ इस बटन पे और इसके साथ में ये हमारा एक सिबलिंग कंपोनेंट है, तो अगर इसको इसका डेटा चाहिए तो ये क्या करेगा, इसके जो पेरेंट कंपोनेंट होगा वहाँ पे ये डेटा एक तरीके से देगा। तो बेसिकली ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा जो है डेटा फ्लो होता है। तो ये आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम अपनी वीडियो को कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है हमारा रिएक्ट में वो होता है जावास्क्रिप्ट XML, जिसको हम शॉर्ट में JSX भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कंपोनेंट्स को राइट करते हैं तो हम JSX का इस्तेमाल करते हैं, जो कि HTML जैसा ही दिखता है लेकिन जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इससे कोड लिखना और समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट्स पता चल गए होंगे रिएक्ट जेएस के। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट जेएस ही क्यों यूज़ करें। हम कोई और भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए, पर रिएक्ट जेएस ही क्यों यूज़ करें। तो वन बाय वन पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम क्यों इस्तेमाल करें। तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो रिएक्ट जेएस की जो वर्चुअल डोम और एफिशिएंट अपडेटिंग मैकेनिज्म जो होता है उसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, खास करके एप्लीकेशंस में जहाँ यूआई कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो ये है कि डेवलपर एक्सपीरियंस। रिएक्ट जेएस क्या है कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो एक्सपीरियंस होता है वो भी अच्छा हो जाता है और हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। इसे कोड लिखना और मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों से डेवलपर का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होता है। इसके बाद में आते हैं हम कि कम्युनिटी सपोर्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। रिएक्ट जेएस जो है एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी है जो कि डेवलपर्स को सपोर्ट करती है। अगर आप कहीं किसी पॉइंट पे फंस गए या कोई चीज़ आपको नहीं पता चल पा रही है कि किस तरीके से मैं इसको करूँ, तो आप ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल हेल्प या ऑनलाइन फॉरम्स का हेल्प ले सकते हैं और ईज़िली आप अपने जो भी इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं।
या फिर नए फीचर्स या लाइब्रेरीज़ वगैरह टाइम टू टाइम इसमें आते रहते हैं React.js में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि React.js हम और क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इंडस्ट्री डिमांड। जब आप IT इंडस्ट्री में निकलेंगे तो आपको React.js की बहुत सारी डिमांड मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल। तो इससे क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट React.js। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि React.js क्या है और क्यों है ये आजकल वेब डेवलपमेंट में इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में नए हैं तो React.js एक अच्छी स्टार्टिंग होगी आपके लिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे हमारे साथ बने रहिए ताकि वेब डेवलपमेंट में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप सीख सकें React.js से रिलेटेड।